और वो खौफ में इसलिए भी था क्योंकि उसके प्रयागराज आने से पहले तमाम तरह से गाड़ी पलटने की अटकलें लग रही थी, तो कोई उसके भागने की कोशिशों में एनकाउंटर की बात कर रहा था। मगर योगी राज में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि एक माफिया डॉन को भी कोर्ट के आदेश पर 1300 किलोमीटर दूर से लाया जाता है और फिर सुरक्षित वापसी कराकर उसे सलाखों में डाल दिया जाता है। आराम से गए, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं। चेहरा तो पूरा उतरा हुआ है सर, अभी ट्रेवल करके आए हैं। 24 घंटे का सफर है तो सर कितना घंटा क्या मेडिकल क्या है? चलिए अब हम लोग कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। आप लोग जो हुआ है सामने देखे हैं, कितना समय लगा आए गए, इतना बता दिया। योगी की पुलिस जब अतीक को साबरमती की जेल से लेकर निकली थी तो वो 101 मुकदमों में आरोपी था, मगर जब उसे वापस ले जाने की बारी आई तो वो उम्र कैद की सजा का दोषी साबित हो चुका था। लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब उसके पापों पर उससे सवाल किया तो उसने हाई कोर्ट जाने की बात कही। देखिए अतीक क्या काम करेंगे? फर्जी कैसे फर्जी मुकदमा? हाई कोर्ट जाएंगे। यानी एक गुनहगार जिसे अब अपने पापों की सजा भुगतनी है, वो भी अपने गुनाहों को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन योगी राज में ये तय है, जिसने जुर्म किया है वो सजा जरूर पाएगा। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए, हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। आज आम जनमानस में एक विश्वास है कि योगी सरकार के रूप में उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सही मायनों में अपराध को उत्तर प्रदेश से मिटाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है, मगर उमेश पाल हत्याकांड में भी वो आरोपी है। साथ ही उसके बेटे असद को भी योगी की पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे में जब रिपब्लिक भारत ने अतीक से इस बारे में सवाल किया तो सुनिए उसने क्या कहा। क्या है उसके बारे में क्या कहना चाहते? अतीक आपका पूरा परिवार जो है वो अभी गायब है। पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाल के रखा हुआ है। आपकी पत्नी के खिलाफ भी वारंट है। पत्नी की कल जमानत लगी है कोर्ट में। और असद के बारे में क्या कहोगे अतीक? कोई असद की जानकारी मुझको नहीं है। नहीं है, वो कह रहे थे फोन पर भी बातचीत होती है आपकी। नहीं, जेल इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेल में एक मिनट फोन की बात पे। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता है। आपके आदमी भी इधर रहते थे, ऐसी बात है? आपके आपको क्या लगता है? अतीक ये कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, इसलिए आप वापस आना चाहते हैं, यहाँ पे वापस रहना चाहते हैं? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, आम बंदी की तरह हूँ, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। यानी अतीक अपने बेटे की तरफदारी कर रहा है तो कुछ ऐसा ही उसका भाई अशरफ भी रिपब्लिक भारत के कैमरे पर करता हुआ दिखा। तो कहाँ मिला धमकी? आज मिली है धमकी। कहाँ पे मिली धमकी? इलाहाबाद में। नहीं वज्रवाहन नहीं पलटने का, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। किसने धमकी दी? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता। फिर भी आपको मैं इतने बड़े अधिकारी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, कौन अधिकारी आप हमें बताइए। नहीं, क्यों बताएं आपको हम? हत्या का जो आरोप है। नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीढ़ी को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मैं माफिया दिख रहा हूँ आपको? मैं 3 साल से जेल में हूँ, मैं माफिया हूँ? ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है। वो 5 बार के विधायक हैं और सांसद भी हैं। मैं भी 1 बार का विधायक रह चुका हूँ। मैं माफिया लगता हूँ आपको? वो पिछले कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ? परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी। वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। मैं बंद लिफाफे में
चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। जब उमेश पाल जी ने अपहरण का मुकदमा लिखाया था तब भी मैं जेल में था। अब उनकी हत्या हो गई है तो भी मैं जेल में हूँ। मैं उससे बरी होके आ रहा हूँ, आपके सामने हूँ। मेरे पास मेरे अधिवक्ता मिलने आते हैं तो LIU बैठ के मुलाकात कराती है। कौन आएगा मुझसे मिलने? लेकिन 50 कैमरे लगे हुए हैं। लोग मिलने के लिए आए थे और कोई नहीं आया था। 50 कैमरे लगे हुए हैं। LIU के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है। अधिवक्ता तक के सामने बैठा के LIU के सामने मुलाकात कराई जाती है। मैं साजिश रचूंगा। माफिया ब्रदर्स को अब तक अपने एनकाउंटर का डर भी सता रहा है, लेकिन अब दोनों भाई जेल की सलाखों में हैं। इस बीच अतीक को सजा सुनाने वाले जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों की संख्या में इजाफा किया गया है। यानी योगी गुनहगार को सजा दिलाते हैं तो कोर्ट के कहने पर उसे सुरक्षित जेल भी पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।